everyone, today's video we're going to see one more video of English. So let's start. Already we have seen these pages. Okay, so इस पेज का अलग से बनाया है, इसका अलग से बनाया है. You can check in basics of English जो playlist है उसमें आप check कर सकते हो. Okay, there are two playlists. First one is basics of English and second one is English stories translation. सो बेसिक वाले में आपको बेसिक रूल्स वाले, बेसिक वर्ड्स वाले, बेसिक एकदम इजी सेंटेंसेस वाले इजी चैप्टर्स आपको मिलेंगे. ओके, सो दैट यू कैन लर्न इंग्लिश ईजीली. एंड जो इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन है उसमें आपको थोड़ा सा जो स्टोरीज होती हैं उसमें आपको हार्ड वर्ड ज़्यादा मिलेंगे, ग्रामर के रूल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे एंड यू विल गेट मोर लेंदी सेंटेंसेस एक्चुअली. सो वी हैव सीन दीज लाइन्स इन अर्लियर वीडियोज़. यही सारी चीज़ें थी. ठीक है, मैं इसमें भी बता देती हूँ. और बट आप अगर देखेंगे तो उसमें आपको सारे यही सेंटेंसेस मिलेंगे. फूड हेल्प्स अस टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हेल्दी. फूड यानी भोजन. अच्छा, यहाँ पे रिमेंबर लिखा है. रिमेंबर यानी याद रखो या याद करो, याद रखो भी होगा. फूड यानी भोजन, हेल्प्स यानी मदद करते हैं. मैंने आपको समझाया था यहाँ पे कि जब सिंगुलर आएगा या ही शी इट तो वर्ब में एस या एस ऐड होगा. ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, हर वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है. प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का क्या आपको कैसे समझाएगा कि ये है तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आएगा. ठीक है, विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, विदाउट एनी मॉडल ऑक्सिलरी लाइक इज, एम, आर, वॉज, वेयर, शैल, विल, कुड, कैन, कुछ नहीं आए. डायरेक्ट करता तुरंत आ गया क्रिया, सब्जेक्ट एंड वर्ब. तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस. और फिर जो ये वर्ब होती है, जैसे हेल्प का मतलब होता है मदद करना, लेकिन हम फिर इससे क्या बोलते हैं, मदद करते हैं. ता है, ती है, ते हैं के सेंस में हम सेंटेंस खत्म करते हैं. प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल है. और एक रूल इसमें फिर क्या होता है कि आपको ये याद रखना है कि ही, शी, इट सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है, कर्ता अगर आपका इसमें से कोई है तो वर्ब में एस या एस ऐड करेंगे. लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल यानी बहुवचन है तो वर्ब में एस या एस ऐड करेंगे. तो वहाँ पे फूड था ना, फूड्स तो है नहीं, तो इसीलिए फूड क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो वर्ब में एस या एस ऐड हुआ है. अस यानी हमारी या हमें. फूड हेल्प्स अस, फूड हमें मदद करते हैं. टू ग्रो स्ट्रॉन्ग, मजबूत होने में. यही था सेंटेंस सब. एंड यानी और, स्टे हेल्दी, मजबूत, हेल्दी यानी स्वस्थ होने में या स्वस्थ रहने में. सो फूड हमारी हेल्प करते हैं स्ट्रांग होने में और हेल्दी होने में. इट गिव्स, गिव्स आ गया यहाँ पे क्योंकि मैंने बोला था ही, शी, इट और सिंगुलर यानी एक वचन के साथ आएगा क्या आपका वर्ब में एस एस ऐड. तो देखिए यहाँ पे इट है तो इट के साथ में वर्ब में एस एस ऐड होगा. प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल है. कैसे पता प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ गया. सो सेम थिंग, इट गिव्स, यह देती है या यह देता है. गिव यानी देना होता है, लेकिन क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो ता है, ती है, ते है आएगा. एनर्जी यानी ऊर्जा या शक्ति. टू वर्क, काम करने के लिए. एंड प्ले, तो काम करने के लिए और खेलने के लिए. वी ईट, हम खाते हैं. मैंने बताया था कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ में वर्ब में एस आई एस नहीं ऐड होगा. आप पीछे जाके देख सकते हो क्योंकि ये भी तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है. थ्री यानी थ्री, मेन यानी मुख्य, मील्स यानी भोजन, इन यानी में, अ डे यानी एक दिन, डे यानी दिन. तो हम दिन में मुख्य 3 भोजन खाते हैं या करते हैं. लाइक अस, हमारी तरह. अस यानी हमारी, लाइक यानी तरह. ऑल लिविंग थिंग्स, सभी. लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तुएं. सजीव वस्तुएं कौन होती हैं, जिनके अंदर जान है, लिविंग थिंग्स उनको बोलते हैं. टू यानी भी, नीड यानी ज़रूरत होती है, फूड यानी भोजन. अब आप समझ ही सकते हैं कि अब ये एक एक वर्ड का मीनिंग बता दिया तो क्या होगा इसका, तो आप समझ सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. जब कभी भी स्टार्टिंग में आपको ऐसे आए आंसर, सेलेक्ट, रिप्लाई, तो यहाँ पे आपको कमांड दिया जा रहा है. आंसर दो यानी उत्तर दो. अगर यहाँ पे होता रीड तो रीड करो. राइट तो लिखो, यानी आपको कमांड दिया जा रहा है. फॉलोइंग यानी दिए हुए क्वेश्चंस यानी प्रश्नों के. यहाँ पे आप हिंदी पे बिल्कुल मत जाइए, मैं हिंदी सिर्फ आपको नोट डाउन करने के लिए, लर्न करने के लिए लिख रही हूँ ताकि आप समझ सके.
या इसने बोला है नेम द 3 मेन मील्स वी टेक ड्यूरिंग द डे। लास्ट वीडियो में सिखाया हुआ है तो आप समझ सकते हो वहाँ पे देख के। नेम यानी नाम, तो नेम द यानी नाम लिखो यानी नाम बताओ या बताओ 3 मुख्य भोजन वी हम टेक यानी लेते हैं। क्यों आया है लेते हैं, टेक का मतलब तो लेना होता है, तो यही सब्जेक्ट का तुरंत वर्ब आया, ताहे तिहे से तो खत्म होगा क्योंकि प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है। तो हम लेते हैं ड्यूरिंग यानी दौरान, दिन, यानी कि 3 मुख्य भोजन के नाम बताओ जो हम दिन में यानी दिन के दौरान लेते हैं। नेम 2 थिंग्स, वही चीज़ नाम बताओ। 2 यानी 2, थिंग्स यानी चीज़ों, चीज़ों के, क्योंकि थिंग्स है ना। मेड यानी बना हुआ, फ्रॉम यानी से, मिल्क यानी दूध। अभी यहाँ पे मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ और आपको तो पता ही है दिन में 3 भोजन हमारा कौन कौन सा होता है। तो ब्रेकफास्ट, लंच, इसका अगर मैं बताऊँ तो 3 कौन कौन से, फर्स्ट ब्रेकफास्ट, सेकेंड लंच, थर्ड डिनर। अब यहाँ पे 2 थिंग्स मेड फ्रॉम मिल्क, तो एक में आप लिख दो घी, एक में लिख दो बटर, कुछ भी लिख सकते हो ना जो भी, या फिर कर्ड, लास्ट वीडियो में तो सिखाया है। ना फ्रूट और वेजिटेबल, इसमें से आपको बताना है फ्रूट है या वेजिटेबल। फ्रूट यानी फल, और यानी या, वेजिटेबल यानी सब्जी। तो राइट एफ यानी लिखो, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर राइट है तो लिखो, रीड पढ़ो। या स्टार्टिंग में अगर कोई वर्ब दिया गया है, कोई भी वर्ब, जैसे अब यहाँ पे दिया था आंसर यानी उत्तर दो, क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन बताओ, राइट तो लिखो, रीड तो पढ़ो, अगर होता है यहाँ पे सेलेक्ट तो सेलेक्ट करो। एफ फॉर यानी के लिए, फ्रूट यानी फल के लिए एफ लिखो, और ये फॉर यानी के लिए, वेजिटेबल यानी सब्जी, सब्जी के लिए वी लिखो। तो ऐसा बच्चों के लिए दिया गया है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए यह गिवन एफ फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यानी मीन्स वी फॉर वेजिटेबल्स, बट वी विल सी हिंदी मीन्स हिंदी मीनिंग ऑफ इट, बिकॉज यू नो ना, यू आर नॉट अ किड्स, आपको पता है यू आर नॉट अ किड, सो आपको पता है कि क्या है, सब्जी है, सब्जी है, सब्जी है, पता चल रहा है ना हमें। सो एप्पल, एप्पल का मतलब सेब। मैं यहाँ पे टिक नहीं कर रही हूँ, मैं एफ़ और वी नहीं लिख रही हूँ, तो बच्चों का काम है कि यहाँ पे एफ़ लिखे, यहाँ पे वी लिखे। मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ क्या कि ये क्या है। अभी कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर क्या है, एप्पल, सेब, कॉलीफ्लावर गोभी, ठीक है। बनाना, चलिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, केला, ब्रिंजल, ब्रिंजॉल यानी बैंगन, कैरट, तो कैरट होता है आपका गाजर, कैरट। चीकू तो चीकू ही है, चीकू, चीकू को हम चीकू ही बोलते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए चीकू। अब ये क्या है, फ्रूट है, तो चलिए यहाँ पे मैंने कर देती हूँ, अभी दिया हुआ है तो। वेजिटेबल, वेजिटेबल, फ्रूट, वेजिटेबल, एंड दिस इज फ्रूट ऑल्सो। सो एप्पल, सेब, कॉलीफ्लावर गोभी, बनाना केला, ब्रिंजॉल बैगन, कैरट गाजर, कैरट इसे बोलेंगे कैरट, कैरट, चीकू फ्रूट, ठीक है। स्पेलिंग भी देख लीजिए, कहीं पे भी लिखा रहे ताकि आपको भी आना चाहिए। थिंग्स टू डू यानी चीज़ें करने के लिए। मेक अ लिस्ट ऑफ 3 थिंग्स यू ईट एंड ड्रिंक ड्यूरिंग द डे। क्या बोला गया, लिस्ट बनाओ 3 चीज़ों की जो आप खाते हो पीते हो दिन में, ठीक है। सो मेक अ लिस्ट यानी मेक यानी बनाओ, अ लिस्ट यानी सूची, सूची, लिस्ट, लिस्ट 1 2 3 में जो हम लिखते हैं ये वो क्या उसको बोलते हैं लिस्ट ना। ऑफ यानी का, 3 थिंग्स 3 चीज़ों, मेक अ लिस्ट ऑफ 3 थिंग्स 3 चीज़ों के लिस्ट बनाओ। यू ईट जो तुम खाते हो, तुम, अब यू आया, सब्जेक्ट आया, तुरंत आया क्या, वर्ब, तो खाते हो जो तुम खाते हो, प्रेजेंट रिफिट टेंस है ना, तो यू के साथ में तो ईट्स आएगा नहीं, आई वी यू दे के साथ में ईट नहीं आए, वर्ब में ऐसे सेट नहीं होगा, तो वही रूल चल रहा है प्रेजेंट रिफिट टेंस वाला ही। और ड्रिंक यानी पियो, सॉरी पीते हो, ड्यूरिंग यानी दौरान, दिन। अब यहाँ पे देखिए ये जो यू ईट है ना, प्रेजेंट रिफिट टेंस दिखा रहा है, तो एंड दिखा के जो ये ड्रिंक लिखा ना, ये भी इसी का रूल है, यू ईट एंड ड्रिंक, तुम खाते हो तुम पीते हो। सो मेक अ लिस्ट ऑफ 3 थिंग्स 3 चीज़ों की लिस्ट बनाओ जो तुम
खाते और पीते हो दिन के दौरान, यानी दिन के दौरान जिन तो खाते पीते हो उसकी लिस्ट बनाओ। क्या क्या खाते हो यहाँ पे, तो वो आप बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या खाते हो, क्या सॉरी क्या ड्रिंक करते हो, तो जैसे दिन में क्या क्या हम पी सकते हैं, तो मिल्क हो गया, और क्या हो गया, वाटर हो गया यानी पानी, और क्या हो गया, बटर मिल्क हो गया, बटर मिल्क यानी होता है छाछ,